ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद भीमराव अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे संविधान विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो पार्लियामेंट में अपमान हुआ है और इतनी अहंकारी सरकार के गृह मंत्री जी का इस्तीफा तक तो दूर, बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। हमारी मांग ये है कि गृह मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए और उनका इस्तीफा हो। विधायक जी क्या टिप्पणी की है बाबा जी के बारे में? बाबा जी के बारे में जिस तरह की उन्होंने अंबेडकर 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 करके बात की है, वो वाकई एक बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात है कि हमारे भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनका हम इतना सम्मान करते हैं, और उनके नाम को इस तरह बोला जाए, ये वाकई अपमानजनक बात है। आंदोलन बनेगा, आंदोलन का रूप तो ले ही चुका है। राहुल गांधी पे भी इल्जाम लगे हैं कि उन्हें धक्का मारा है सारंगी नाम के सांसद जो है। देखिए, बिल्कुल ये गलत उनसे पे इल्जाम लगे हैं, उन्होंने कोई धक्का नहीं मारा। बात को उठा रही है बीजेपी तो उठाएगी क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। मुख्यमंत्री ने भी बार बार यही कहा है कि कांग्रेस ने भी बार बार पहले कोई अपमान नहीं किया, गलत बात। ये हमारा जो संविधान है बाबा भीमराव अम्बेडकर बनाया और उसकी तुलना करी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाबा साहब तो बल्कि सबके है। बाबा साहब ने जो 5 इतिहास में लिखा है, जो बाबा साहब के इतिहास है, तो उस इतिहास को बाबा साहब को एक उसको गलत बोलना वो ठीक नहीं है, क्योंकि एडे बड़े केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह ने जो बाबा साहब के नाम उसकी निंदा भी करते हैं। और जो हमारे जो आज हमारे साथी जो हमारे व्याधी है, जो 36 व्याधी है, जो बाबा साहब को मानते हैं, हर व्याधी मानते हैं, 36 व्याधी मानते हैं बाबा साहब को, जिन्होंने इतिहास लिखा, आज उस इतिहास पर लिखे हुए चल रहे हैं, तो उस इतिहास को मिटाने के लिए ये कोशिश करते हैं, तो उसको कोई भी नहीं मिटाने देगा। और उसको इतिहास को हमारा जो बाबा साहब का इतिहास लिखे हैं और आज वो चले जो चले तो वहीं चलेंगे। और वो उसके जो निंदा करते हैं, तो आज उसके बारे में गलत बोल रहे जो अमित शाह ना कि बाबा साहब ने ये बाबा साहब को क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, क्यों बाबा साहब को मानते हैं, हर 36 व्याधी मानती है बाबा साहब को और मानती रहेगी। तो हम जो अमित शाह ना जो केंद्रीय मंत्री जो बाबा साहब के बारे में बोले, हम उसकी निंदा करते हैं और हम 20 साहब को ज्ञापन सौंपांगे। हमारे साथ मनदीप चट्टा, अमल्य साहब हमारे साथ और भी सारे साथी हमारे साथ खड़े हैं। हमारे साथी हम मांग करते हैं भी जो अमित शाह से जो उन्होंने बोला गलत, वो बाबा साहब से क्या बोल रहे विधायक जी? उन्होंने ये बोले भी इसको आप भगवान क्यों बनाए, इसको क्यों मानते हो, इसको आप अमित शाह को, अमित शाह ने बोला भी बाबा साहब को क्यों मानते हो, आप इसको छोड़ो, आप तो पता रोक लिया। तो ऐसे तो शब्द कहने के लिए ये कहना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द भी तो मानते रहे, इसको मानते रहेंगे जब तक पूरा देश मानता है बाबा साहब को, और ऐसे मानते रहेंगे। तो ये हमारे ये भी आया तो उसको शब्दों को वापस ले या अपना हमारे जो बाबा साहब की जो तुलना करी हम उसकी भी निंदा। सारे कांग्रेस साथी, जिला कांग्रेस के वर्कर को ज्ञापन देने आए हैं। जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ गलत टिप्पणी करी, उसके खिलाफ में, उसके विरोध में आज हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं और डीसी साहब से मांग करते हैं कि हमारी ये आवाज ऊपर राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। हम ये मांग करते हैं कि जो एक गलत टिप्पणी करी अमित शाह जी ने, अमित शाह जी माफी मांगे, देश से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दे। पूरे देश में किया जा रहा है प्रोटेस्ट, देश में किया जा रहा है और बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है।